2 3। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो देखो यार, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको फिजिक्स के तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे जैसे जेईई मेन का एग्जाम पास आता है, यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत कचरा देखने को मिलेगा तुक्का ट्रिक्स के नाम पे। लोग अपने अपनी आके अलग अलग कुछ भी स्ट्रैटेजी बताएंगे, दिखा के आप लोगों को कोई नहीं जेन्युइन तरीके से बताएगा कि कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाया जाता है, ठीक है। ये हमारा जो चैनल है AR स्क्वाड, इसमें आप लोगों को जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स मिलेंगे। पिछले 4-5 सालों से मैं तुक्का ट्रिक्स आप लोगों को यूट्यूब के अंदर में सिखा रहा हूँ, जेन्युइन, लॉजिकल, मेरे दिमाग से निकली हुई, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिया हूँ 2022 के क्वेश्चंस में से, ठीक है। और तुक्का ट्रिक्स का हमारा एक्सक्लूसिव एक कोर्स भी है, इंटेलिजेंट गेसिंग और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है जेईई मेन 2023 का। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप थोड़े क्वेश्चंस देख लो, आपको थोड़ा सा फील आना चाहिए तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से हेल्प होता है, ठीक है। अब तुक्का ट्रिक्स कब लगाना है आपको? तुक्का ट्रिक्स आपको तब लगाना है जब एक्चुअल तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ये चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तब आपको तुक्का ट्रिक्स नहीं लगाना है, जब नहीं हो रहा है तब लगाना है, ठीक है, राइट। सो जैसे मान लो आपका स्कोर जो है ना जेईई मेन के अंदर में मान लो 100 पे अटक रहा है या 80 पे अटक रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको पता है ना 100, 80 इस रेंज में आपको NITs नहीं मिलेंगे, तो आपको बढ़ा करके 160, 180 इस रेंज में जाना पड़ेगा, राइट। तो ये जो इंप्रूवमेंट है ये तब आएगा ना जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, इतने में छोड़ दोगे, तो वैसे भी नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में जब आपका स्कोर काफ़ी कम है आपके टारगेट स्कोर से, वहाँ आपको जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो अटेम्प्ट कैसे करने हैं। जैसे मान लो आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो 40 में आपको ऐसा मेक श्योर करना है कि 20 आपके सही हो कम से कम, ठीक है। कोशिश करना है आपका कि 20 आपके सही हो। तो 20 सही होंगे तो आपको 80 नंबर मिलेंगे, और 20 गलत होंगे तो -20 होगा, तो 60 नंबर का आपका बूस्ट होगा। तो आपका जो स्कोर 100 पे था वो 160 पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हो क्या लॉजिक, क्या समझ रहे हो? वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके 40 में से 15 तो सही होने ही चाहिए। 15 सही होंगे, 25 गलत होंगे, तो 15 के आएंगे 60 नंबर और 25 के जाएंगे -25। तो भी आपका देखो क्या हुआ, 35 नंबर का बूस्ट आपको मिला। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या वो बात समझ में आ रहा है? और वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके 40 में से 10 तो सही होने ही चाहिए। 10 सही होंगे, 30 गलत होंगे, तो 10 के आएंगे 40 और 30 के जाएंगे 30, तो कुल मिला के आपका +10 का फिर भी बूस्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे जो तुक्का ट्रिक्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आपको अपने परसेंटेज एक्यूरेसी को बढ़ाना है, अदरवाइज आपको अंधा तुक्का नहीं मारना है। बी वेरी क्लियर विथ इट, राइट। जो आपको बाकी चैनल्स में उल्टा देखने को मिलेगा, वहाँ आपका नेगेटिव करवा देंगे वो लोग, राइट। यहाँ देखो जैसे ये क्वेश्चन, अब तुक्का क्या ना अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, सीखना पड़ेगा, स्किल्स है, आपको आनी चाहिए। ये क्वेश्चन में बोल रहा है एक बैग है, कन्वेयर बेल्ट पे ड्रॉप किया है, स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड का है, ठीक है, फ्रिक्शन 0.4 का है। बैग जो है वो स्लिप करता है ड्यू टू फ्रिक्शन इनिशियली, ठीक है। मतलब एक कन्वेयर बेल्ट है, जैसे आप लोग एयरपोर्ट वगैरह में देखते हो ना, या फिर मेट्रो वगैरह में जाते हो तो चेकिंग के लिए आप बैग डाल देते हो, फिर वो बेल्ट लेकर के जाता है बैग को, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है, ठीक है। अब ये क्या है, एक रियल लाइफ सिनेरियो है, ये क्या है, एक रियल लाइफ फिजिक्स का सिनेरियो है। तो रियल लाइफ के जो सिनेरियोज होते हैं ना, उसका जो आंसर होता है ना, वो भी कई बार रियल लाइफ ही होता है, ठीक है। जैसे देखो स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, रियल लाइफ में जब कन्वेयर बेल्ट आप देखे हो कहीं मॉल वगैरह में या कहीं पर भी, तो स्पीड आपको 2 के आसपास ही लगी होगी, बहुत धीरे धीरे चलता है, ऐसा थोड़ी कि रॉकेट के स्पीड से चल रहा हो। 2 मीटर्स पर सेकंड आपको फील आ रहा होगा। फ्रिक्शन भी 0.4 नॉर्मल सरफेस के हिसाब से ठीक ठाक से आपको फील से आ रहा होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली रियल लाइफ का ही क्वेश्चन है। ये लोग क्या करते हैं, रियल लाइफ के अंदर में जाते हैं, ठीक है, और रियल लाइफ से एग्जैक्ट सिचुएशन से क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अब देखो रियल लाइफ अगर ये क्वेश्चन है, तो रियल लाइफ में जो स्लिपिंग है, जैसे हमने बैग को रखा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा स्लिप करेगा ना, जब तक कि उसका रिलेटिव मोशन बराबर नहीं हो जाता, फ्रिक्शन उस पर लगेगा, फ्रिक्शन स्टॉप एक्ट होगा, उसके पहले जो थोड़ा सा स्लिप करेगा ना, जैसे हम उसको रखेंगे, तो वो स्लिपिंग इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो 2 मीटर 3.2 मीटर के बराबर हो। 2 मीटर की स्लिपिंग मतलब समझ रहे हो,
आगे वाले बैग को धक्का दे देगा, समझ रहे हो आप बात को, 3 मीटर की स्लिपिंग वाला समझ रहे हो, आगे वाले बैग को धक्का दे देगा, पीछे वाले बैग को डिपेंडिंग कैसे हो रहा है, ठीक है, धक्का दे देगा। तो स्लिपिंग कम होनी चाहिए ताकि बैग्स आपस में उलट पुलट ना हो जाए। सब लोग अपना अपना बैग रख रहे होंगे ना, क्या आपको फील आ रहा है? तो इस केस में जो आंसर है वो छोटा होगा, या तो 0.5 या तो 0.8। 0.8 भी थोड़ा सा बराबर है, 1 मीटर के आसपास है, ये बड़ा ही है। तो इसमें मिनिमम जो है वो आपका बी अगर होगा तो सीन पूरा परफेक्टली मैच कर जाएगा। 0.5 मीटर की स्लिपिंग, हालांकि ये भी थोड़ी ज़्यादा ही है बट फिर भी एडजस्टेबल है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए जहां आप रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेट कर सकते हो, तो उसको आप क्या करोगे, रियल लाइफ का जो भी आपको ऑब्जर्वेशन से आंसर दिखता है उतना मार दोगे। 2 मीटर 3.2 बहुत बड़े बड़े, इतना ज़्यादा स्लिप नहीं होगा, ठीक है। अगर इतना हुआ तो फिर उस कन्वेयर बेल्ट का कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी भी आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए, रेसिप्रोकल, जैसे एक ऑप्शन हो y, एक ऑप्शन हो x, एक ऑप्शन हो 1/x, एक ऑप्शन हो z, 4 ऑप्शन अगर आपको कभी ऐसे दिख जाए तो आपको क्या करना है, x और 1/x में से तुक्का लगाना है। इसकी साइकोलॉजी क्या है? इसकी साइकोलॉजी ये है कि टीचर जब ऑप्शंस बनाता है ना तो वो कभी कभी क्या करता है, एक ऑप्शन को उल्टा करके दूसरा ऑप्शन दे देता है, ठीक है। देखो, एक टीचर जब क्वेश्चन बनाता है तो उसको ऑप्शन भी बनाना पड़ता है, और ऑप्शन बनाना इतना आसान काम नहीं है, सोचना पड़ता है। तो कई बार टीचर लोग क्या आलस कर देते हैं, वो लोग क्या करेंगे, 9/16 को डबल उल्टा कर देंगे, 16/9 हो जाएगा, या फिर 16/9 को उल्टा करके 9/16 कर देंगे। तो अपनी एनर्जी, अपना टाइम सेव करने के लिए कई बार ऑप्शंस को उल्टा कर दिया जाता है, ठीक है। अब या तो इसको उल्टा करके ये बनाया या इसको उल्टा करके बनाया, कुछ तो हुआ है टाइम सेव करने के लिए। तो कोशिश करो इन दोनों में से तुक्का लगाने का, ए और बी में से तुक्का लगाने का आप ट्राई करो, चांसेस आपके हाई होंगे सही होने के। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चांसेस थोड़े से आपके हाई होंगे सही होने के। कभी भी 2 ऑप्शन आपको ऐसा रेसिप्रोकल दिख जाए उसमें आप तुक्का लगाने का ट्राई किया करो, ठीक है। तो इसका अगर आप तुक्का लगाओगे बी तो आपका सही हो जाएगा, ए लगाओगे तो गलत हो जाएगा। चेक करके देख लेना, मैंने चेक नहीं किया, आंसर की बी दी हुई थी, ठीक है। इस तरीके के मेथड्स अगर आपको और सीखने, आप 2 तरीके से सीख सकते हो। एक आपका यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट है, फ्री प्लेलिस्ट जो आप अभी देख रहे हो ना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, फ्री प्लेलिस्ट की, ठीक है। 2023 वाले बच्चों के लिए अलग से प्लेलिस्ट चल रही है पूरी, और एक ओरिजिनल प्लेलिस्ट भी है जो सालों से चलती आ रही है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारा जो कोर्स है ना, एक्सक्लूसिव कोर्स, इसमें जरूर से एनरोल करो अगर आप कर सकते हो तो। इसका एक्सेस आपके पास में सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंक्रीज करोगे अपना नंबर, सेकंड अटेम्प्ट में इंक्रीज करोगे, दोनों अटेम्प्ट तक, लास्ट तक आपके पास में इस कोर्स का एक्सेस रहेगा। इस कोर्स के अंदर में आपको कम टाइम में कैसे इंप्रूव करना है, कम टाइम में आपको मेजर जो ट्रिक्स है वो सारी सिखाई जाएंगी। 2022 के पेपर्स कवर्ड होंगे, सारे लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस, रिस्क मैनेजमेंट, ऑन स्पॉट ट्रिक्स कैसे लगाना है, एग्जाम में बैठ के क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट आपका जब तक मेरे जैसा नहीं होगा ना तब तक आप ट्रिक से इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो माइंडसेट आपको मेरे जैसे लेकर के आना पड़ेगा। तो माइंडसेट डेवलपमेंट में पूरा फोकस होता है। ये हमारे पास में जो कोर्स है काफ़ी शानदार कोर्स है। और अभी 2023 के कोर्स के साथ में हम लोग 2022 का 2023 में आप एनरोल करोगे, ये कोर्स हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट तक चलेगा। और इसके साथ आपको 2022 का इंटायर कोर्स अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कुछ दिन में ये ऑफर एंड होने वाला है, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चे इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाओ जाके एनरोल करो, एंड डिजिटली आपको सारी चीज़ें सेंड कर दी जाएंगी, फिर आप अपने नंबर को जो है बढ़ाने के प्रोसेस में लग जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यार। पूछा क्या हमको, फाइनली हमको वेवलेंथ पूछा है ना, वेवलेंथ पूछा है आफ्टर टाइम टी। अब एक सिंपल सा बात बताओ, टाइम टी में हमको वेवलेंथ पूछा है तो कहीं ना कहीं टाइम टी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ना। इनिशियल क्या था हमारे पास में, लैम्डा नॉट था, तो फाइनल लैम्डा नॉट होने के चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, कुछ तो होगा ना टाइम का रिलेशन। अब ऑप्शन सी भी एलिमिनेट करो क्योंकि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। लैम्डा टी तो डायमेंशन ही गलत हो गया है ना, क्योंकि हमको डायमेंशन तो वेवलेंथ का ही चाहिए ना, भले ही टाइम के ऊपर डिपेंडेंट हो। समझ गए आप बात को? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आप देखो, यहाँ पर ये जो QE है, QE ये बेसिकली फोर्स हो जाएगा, है ना, E0 T अपॉन mv0। तो इसका डायमेंशन क्या है, फोर्स के बराबर है। और फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब mv अपॉन टी के बराबर। mv कटेगा, t से t कट जाएगा, कुल मिला के डायमेंशन लेस हो गया। तो 1 के साथ में डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए तभी तो वो ऐड होगा। प्रॉपर्टी हमारे पास में यहाँ पर भी 1 के साथ डायमेंशन लेस है तभी तो ऐड हुआ। तो बी और डी जो है ना वो डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि बी और डी में जो फाइनल डायमेंशन है वो लैम्डा का आ रहा है, ठीक है, बाकी सारा डायमेंशन लेस है, कट जा रहा है सब कुछ, राइट। सो बी और डी में से आप यहाँ पे क्या करोगे, तुक्का लगाओगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। ए को इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि चांसेस बहुत कम है लैम्डा नॉट सेम रहने का। टाइम पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी आएगी क्योंकि आफ्टर टाइम टी बोल रहा है, चांसेस थोड़ा सा हाई है। और लैम्डा टी को इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, ये लैम्डा इंटू टी का डायमेंशन है, बी और डी डायमेंशनली लैम्डा के बराबर है, तो बी और डी में से हम तुक्का लगाएंगे। तो यहाँ क्या, दो ऑप्शन जब आप एलिमिनेट करोगे ना तो ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई थी ये होने के चांसेस काफ़ी आपके बढ़ जाएंगे। इसका आंसर है डी दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लेना सॉल्व करके, मैंने चेक नहीं किया, आंसर की में डी दिया हुआ था। लास्ट क्वेश्चन देखो,
लास्ट क्वेश्चन में यार कई बार ना बच्चे फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं, पावर 1/n और वो सारी चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ना आप सिंपल देसी जुगाड़ से किया करो, आप कुछ मत किया करो, ऐसे किया करो 100 का आधा 50 है ना, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, इस तरीके से आप किया करो, समझ रहे हो। ये हो जाएगा आपका हाफ, फिर ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/8 और फिर इसके भी आधा हो जाएगा 6.25, वो हो जाएगा 1/16, ठीक है। तो 4 हाफ लाइफ है, सिंपल एज डैट। 4 हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 30 ईयर्स, तो पर हाफ लाइफ हो जाएगा 7.5 ईयर्स, सिंपल, खत्म, ठीक है। सिंपल हमारे पास में इस तरीके से आप किया करो, ठीक है। कभी भी आपको हाफ लाइफ के क्वेश्चंस मिल जाए ना, आप कोशिश करो उसको जुगाड़ तरीके से कर लो। कई बार बच्चे फॉर्मूला वगैरह भूल जाते हैं, है तो बहुत आसान लेकिन भूल जाते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या, हाफ 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 4 बार करो, 1/16 आ जाएगा, 30 है तो 7.5 आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करोगे, जब आपके ये सारे टेक्निक्स काम जब आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, तब आपको ये सारे टेक्निक्स लगाने हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक्चुअल तरीके से जब आपका क्वेश्चन हो रहा है, अगर आप एक्चुअल तरीके से कर पा रहे हो इसको, तब आपको ये सब नहीं लगाना है। जब एक्चुअल तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तब आपको ये सब चीज़ लगाना है, ठीक है। ये सारे जुगाड़ टेक्निक्स आपको लगाने हैं, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो एक्चुअल तरीके में तो करो, ये आपका बैकअप है। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे उसमें आप ये चीज़ जो है करोगे, तो ये काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है आपके लिए कि आपको किस तरीके से JEE मेन में करना है। और ये पूरी सीरीज़ अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के देखो। और साथ में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स अगर एनरोल कर सकते हो, एनरोल करो विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट। मतलब बहुत शानदार कोर्स है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कोर्स है, मुझे पता है उसके अंदर क्या है। मतलब वो आपका गेम चेंज कर देगा पूरा। जितना डिले करोगे उतना आपका जो है नुकसान होगा, जितना पहले लोगे उतना ज़्यादा आपको उसमें बेनिफिट होगा, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाके आप लोग एनरोल कर सकते हो। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।